नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। सुबह सुबह का नमस्कार आप लोगों को। आज चलिए एक चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। और वो चैप्टर होगा, मैंने बोला पीसीएस और आरओ वाले तैयार रहें। आरओ की वैकेंसी आने वाली है, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपका एक आईएमपी चैप्टर आ जाता है, यूपी स्पेशल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने जब 2017 और उधर भी आरओ जब दे रहे थे हम लोग, तो यूपी स्पेशल से काफ़ी पार्ट्स पूछे जा रहे हैं और अभी भी अच्छे खासे वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पुराने वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने कुछ यूपी स्पेशल के पार्ट पढ़ा रखे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, मैंने वन्य जीव संरक्षण जितने भी यूपी में हैं मैंने सबको क्लियर करवा दिए थे। आज का हमारा चैप्टर होगा वन्य जीव संरक्षण जितने थे सबको क्लियर करवा दिया, कहाँ पे हैं, मतलब किस स्थान पे है और कहाँ पे है, ऐसे मैंने क्लियर करवाया। और आज भी फैक्चुअल हम लोग चलेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है ना। ट्रिक के साथ हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। लगभग 14 जो पक्षी अभ्यारण्य है उन पर आज हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जाता है, यूपी स्पेशल का ही पहला पॉइंट ये जाता है कि राज्य में कुल 14 पक्षी अभ्यारण्य हैं। 14 पक्षी अभ्यारण्य हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी अभ्यारण्य, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया 14 पक्षी अभ्यारण्य हैं वर्तमान में, ठीक है। अच्छा, अभी 14 पक्षी अभ्यारण्यों में क्वेश्चन आता है सुमेलित करने के लिए और वन लाइनर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको भी क्लियर करवाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि जो पक्षी अभ्यारण्य हैं वो कहाँ पे है, मतलब किस स्थान पे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। कुछ तो एक ही जिले में है और कुछ एक दो जिलों में भी हैं। तो इनको हम कोशिश करेंगे ट्रिक के साथ याद करने की। चलिए, तो एक कॉलम हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक कॉलम हम यहाँ पे बनाते हैं। एक कॉलम होगा हमारा जिधर हम लिखेंगे, तो कॉलम इधर बना लें। मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है, चलेगा ठीक से। अच्छा चलिए, ठीक है। अब हमारा कॉलम होगा, एक तरफ हम लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य, एक तरफ का हमारा होगा और इधर होगा स्थान। स्थान में आपके जिले भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्थान और जिले, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है। अब देखिए, यहाँ से हम शुरू से कोशिश करेंगे कि याद कैसे किया जाए इसको। तो क्योंकि पीसीएस और आरओ में क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि भैया जो पक्षी अभ्यारण्य उनकी स्थापना कब करी गई। तो आपको कम से कम तीन का क्रम से, हम लोग पहले क्रम से चलेंगे एकदम, कि पहला पक्षी विहार कौन सा है, दूसरा पक्षी विहार कौन सा है, तीसरा पक्षी विहार कौन सा है और इसकी स्थापना कब करी गई, ठीक है ना। तो पहले पर हम चलते हैं, ठीक है। एकदम शुरू से शुरू करेंगे, पहला, ठीक है। क यानी क चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। या नहीं, पक्षी विहार है ना, तो पक्षी विहार, पक्षी विहार, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ पे है, ठीक है। अब इसको देखते हैं भैया ये कहाँ पे है। तो ये जो हमारा उन्नाव है, एक उन्नाव जिला है, वहीं पर हमारा चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। यहाँ से एक चीज आप लोग याद रखिए, इसका एक अन्य नाम भी है नवाबगंज। तो पहले जो है इसको आप याद करो,
कि पहले जो है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार को नवाबगंज पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता था, जो कि उन्नाव जिले में है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अब जो है इसका नाम बदल करके कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। और एक चीज और, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली कौन सी है, जन्म कहाँ हुआ था, उन्नाव में, ठीक है ना। तो पहले नवाबगंज पश्चिम बिहार था, तो अब चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली होने के कारण इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार नवाबगंज चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कर दिया गया, जो कि उन्नाव जिले में है, ठीक है ना। तो अगर एक ट्रिक बनाए हम, इसका ट्रिक से याद करने की कोशिश अगर करें तो हम इसको कर सकते हैं उन्नाव, ठीक है ना, यानी उन नावों में नवाब, ठीक है। अगर पूछता है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो उन्नाव में है, यानी कि उन नावों में नवाब बैठे हैं। कहने का मतलब क्या है, तो उन्नाव यानी उन्नाव, नवाबगंज यानी कि नवाबगंज पश्चिम बिहार, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। बाकी चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ पे, उन्नाव में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पे हुआ था, उन्नाव में। तो चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार पूछेगा तो तुरंत उन्नाव में आप टिक लगाएंगे। और नवाबगंज पश्चिम बिहार पूछता है तब भी उन्नाव होगा। और नवाबगंज पश्चिम बिहार से हमने एक टिक बना रखी है, उन्नाव में नवाब, मतलब उन नाव में नवाब बैठे हैं, तो उन्नाव नवाब, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हो। जैसी जहां पे ट्रिक काम करती है वहां पे ट्रिक से भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा चलिए इसको देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की, बहुत अहम है, क्योंकि ये पहला पश्चिम बिहार है। स्थापना का जो वर्ष है 1984 है। कब करी गई थी, 1984 में इसकी स्थापना 1984 में करी गई, ठीक है। पहला पश्चिम बिहार। अब दूसरा पश्चिम बिहार देखते हैं, ख समसपुर पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार, ये आपका है रायबरेली में, रायबरेली, ठीक है ना। और इसकी स्थापना करी गई 1987 में। चलिए समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है, रायबरेली में है, ठीक है। अच्छा ट्रिक अगर इसका बनाए हम लोग अपने से, मैंने कहा आप लोग अपने से भी ट्रिक बनाने की कोशिश करिए, दूसरों की ट्रिक के भरोसे मत रहा करिए, अपने से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। तो मैंने जो ट्रिक बनाया है, क्योंकि पश्चिम बिहार है, ठीक है, तो समसपुर कहाँ पे है, रायबरेली में है, ठीक है। तो इसका हम ट्रिक बना सकते हैं कि रायबरेली, मतलब ऐसे याद करो, रायबरेली का समोसा। हम मान लेते हैं कि रायबरेली का समोसा बहुत फेमस है, तो समसपुर, ठीक है ना। या आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, समस्त रायबरेली, यानी पूरी रायबरेली, ठीक है। तो समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है, रायबरेली में है। ट्रिक के लिए आप अपने से भी, मुझसे भी बेहतर आप ट्रिक बना सकते हो, तो बना सकते हैं आप, ठीक। लेकिन अगर मेरे ट्रिक से पढ़ना हो तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। और इसकी स्थापना कब करी गई, 1987 में, यानी पहले इसकी स्थापना करी गई, फिर इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। आगे देखें चौथा, मतलब तीसरा, समस्त ठीक, लाख बहोशी पश्चिम बिहार, लाख बहोशी पश्चिम बिहार, ठीक है। इसका थोड़ा इधर जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बना दिया था इधर पे। तो लाख बहोशी पश्चिम बिहार जो आपके है कन्नौज में है। कन्नौज किस लिए फेमस है, कन्नौज हमारा इत्र के लिए फेमस है, ठीक है ना। कन्नौज हमारा किस लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है, ठीक। अच्छा लाख बहोशी पश्चिम बिहार कहाँ पे है, कन्नौज में। ट्रिक बनाया अगर इसका तो कर सकते हैं, लाखों बेहोश हो गए, लाखों बेहोश हो गए इत्र नगरी में,
इत्र नगरी कन्नौज में। ठीक है, मतलब लाखों लोग इत्र सूंघ करके बेहोश हो गए। ठीक है ना, कन्नौज में, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या है कि बहुत से लोगों को एलर्जी है। किससे एलर्जी है? इत्र से एलर्जी है। एलर्जी है ना, तो जैसे मुझे खुद है, अगर मेरे मतलब ज्यादा देर तक अगर उसको सूंघ लूं तो मेरा दिमाग एकदम खराब हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लाखों लोग बेहोश हो गए इत्र नगरी कन्नौज में। कन्नौज का इत्र सूंघ करके लाखों लोग बेहोश हो गए। अगर ऐसा अपने माइंड में बना लिया है तो तुरंत जो है आप ऑप्शन लगा दोगे कि भैया लाख बेहोशी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? कन्नौज में है। ठीक है ना, और इसकी भी स्थापना हमको देखनी पड़ेगी कब हुई है। इसकी स्थापना, एक मिनट, 1984 हो गया, 1987 हो गया, सॉरी यार, हाँ लाख बेहोशी पश्चिम बिहार। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई 1988 में। ठीक है, तो हमको 3 क्रम याद करके रखना है। 3 क्रम कौन कौन से? देखिए, क्रम अगर पूछेगा पीसीएस में, पीसीएस आरओ में क्रम पूछ देता है कि भैया क्रम के अनुसार बताइए कि भैया इनकी स्थापना कब कब करी गई है। तो पहले 3 क्रम को तो हमको एकदम रखना ही रखना है, और इसका सन आपको याद करके रखना है कि पहला जो पश्चिम बिहार था चंद्रशेखर आजाद, इसकी स्थापना कब करी गई? तो 1984। सिर्फ इसका सन याद करके रखिए, बाकी इनका क्रम याद करके रखिए। ठीक है ना, और ट्रिक जो मैंने बताया उस ट्रिक से आप याद करके रख सकते हैं बहुत आराम से। कन्नौज का इत्र सूंघ करके लोग बेहोश हो गए। ठीक है ना, लाखों बेहोश हो गए। तो लाख बेहोशी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? कन्नौज में है। चलिए आगे चले, मैं क्रम से लिख रहा हूं घ तक। ठीक है, सांदी पश्चिम बिहार, सांदी पश्चिम बिहार। ठीक है ना, ये आपके कहां पे है? हरदोई में, हरदोई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, लेकिन मत याद करिए, देखिए सन सिर्फ 1984 याद करके रखोगे आप लोग, और कोई भी सन नहीं याद करना है। 100 नहीं 200% सन नहीं आना है। अगर सन आएगा भी तो वैसे भी सन नहीं आता है। पूछ लेता है कि निम्न से कौन सा पश्चिम बिहार सबसे पहले स्थापित किया गया, तुरंत ऑप्शन आप दीजिए। चंद्रशेखर आजाद उन्नाव वाला सबसे पहले 1984 में, और बाकी इनका तीनों का क्रम याद करके रखिए। चंद्रशेखर आजाद, समझपुर, लाख बेहोशी, बस। इसके बाद किसी का क्रम याद करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसको याद करके रखना है कि सांदी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? हरदोई में। ठीक है ना, तो इसका ट्रिक आप कैसे बना सकते हो? ट्रिक हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सांदी पश्चिम बिहार हरदोई में है, तो इसका ट्रिक हम लिख सकते हैं कि भैया हल्दी वाली साड़ी, हल्दी वाली साड़ी। इस समय शादी विवाह का सीजन है, तो हल्दी के अवसर पर लोग साड़ी हो चाहे कपड़े हो, मतलब पीले रंग की पहनते हैं। तो हल्दी वाली साड़ी, यानी हल्दी यानी क्या? हल्दी से आप क्या ऑप्शन मारोगे? हरदोई, या इसको हरदी, मतलब तद्भव में हरदी भी कह सकते हैं, हरदी वाली साड़ी। ठीक है ना, साड़ी का मतलब सांदी पश्चिम बिहार, तो हरदी वाली साड़ी यानी सांदी पश्चिम बिहार आपके कहाँ पे है? हरदोई में है। तो बन गया ना एक अच्छा सा ट्रिक आपको याद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर, ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार। ये है आपके 2 जिलों में फैला हुआ है। देखिए ओखला जो है ना औद्योगिक क्षेत्र है, और लोगों को मालूम भी होगा, तो ऑप्शन लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ओखला पश्चिम बिहार ये जो ओखला क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल जो एरिया है, ये आपके मेनली 2 जिलों में फैला हुआ है। एक है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और एक है गाजियाबाद। ठीक है ना, दोनों जो है सटे हुए हैं किससे? दिल्ली एनसीआर से। ठीक है, तो ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में है। ठीक है ना, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप जो है अपने ट्रिक बना सकते हो, मैंने कुछ नहीं बनाया है। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला औद्योगिक क्षेत्र जो है आपके कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर, यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। तो दोनों दिल्ली से सटे हुए हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है ना, ग से गौतम, ग से गाजिया, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा पश्चिम बिहार? ओखला पश्चिम बिहार।
और इसके स्थापना वर्ष से कोई मतलब नहीं है वाला। हालांकि मैंने 3 को बताया है, लेकिन आपको 1984 से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलें। समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, ये है आपके मैनपुरी में, मैनपुरी में। ठीक है, समान पक्षी विहार, देखिए एकदम क्या उसको एकदम से मिल रहा है दोनों शब्द, समान और मैन। ठीक है, मिल रहा है ना, तो हम इसका ट्रिक बना सकते हैं, समान मैन, मतलब समान मैन। ठीक है, कहने का मतलब एक समान आदमी, एक समान आदमी। या हम इसका ट्रिक बना सकते हैं, मैन का सामान, मैन का सामान हो गया ना, आदमी का सामान कहां पे है, मैन का सामान, मैन यानी मैनपुरी, सामान यानी समान पक्षी विहार। इसका एक ट्रिक है। ठीक है, कब स्थापना करी गई कोई मतलब नहीं है, छोड़िए इसको। आगे वाला देखें, विजय सागर 6, थोड़ा मार्कर में दिक्कत है, ध्यान नहीं दिए। 6 विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार। अब देखिए ये भी 2 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले हैं इसके, विजय सागर पक्षी विहार वाला जिला है, एक है आपका महोबा और एक है आपका हमीरपुर। तो क्वेश्चन करेगा कि भैया विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है, तुरंत आपका ट्रिक जाएगा, 2 जिलों में है, महोबा में है और हमीरपुर में है। 2 जिलों में फैला हुआ एक पक्षी विहार है, महोबा और हमीरपुर में। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार। ठीक है ना, तो कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, ऐसे याद करिए, हमीर महान ने विजय की। हमीर किसी व्यक्ति का नाम है, हमीर महान ने विजय करी की। ठीक है ना, हमीर से क्या होगा हमीरपुर, महान से क्या होगा महोबा। ठीक है ना, और विजय से क्या होगा विजय सागर पक्षी विहार। तो हमीर महान ने विजय, ऐसे ऐसे एक ऐसे सागर की विजय की, सागर की विजय। ठीक है ना, मतलब हमीर कोई आदमी है, हमीर महान, महान पुरुष है जिसने की सागर की विजय की, यानी समुद्र की विजय की। हमीर महान ने सागर की विजय की, यानी कि विजय सागर जो है, ठीक है ना, ये विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है, तो 2 जिलों में है, हमीर यानी हमीरपुर, एकदम क्लियर है, और महान से आप महोबा को मानिए। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है, हमीरपुर और महोबा में है। देखिए आरओ और पीसीएस को मैंने टारगेट करके क्लास चलाना शुरू किया है, सारी क्लासेस चलाऊंगा मैं यहाँ पे टोटल पूरा एकदम। ठीक है, तो इसको ऐसे आप याद करके रख दो। ठीक है, एक है आपका सुरहा ताल, सुरहा ताल पक्षी विहार, पक्षी विहार, ये आपके हैं बलिया। ठीक है ना, सुरहताल पक्षी विहार बलिया में है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम बदल करके कर दिया गया है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, तो चाहे जैसे ही क्वेश्चन करे, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ पे है, बलिया में है, या सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है, तो बलिया में है। अब अगर इसका ट्रिक आप बनाना चाहो तो जयप्रकाश नारायण को छोड़ते हैं, अगर सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है, बलिया में है, वैसे याद तो हो जाएगा। अब अगर ट्रिक बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, सुर और ताल
का बल, ठीक है, बल से बलिया, ठीक है ना। सुर और ताल, सुर और ताल का बल, ठीक है ना, सबके पास नहीं होता। जो लोग संगीत के महारथी होते हैं उनके पास होता है। तो सुर और ताल का बल यानी सुरह ताल पश्चिम बिहार कहाँ पे है, बलिया में है। ऐसे आप याद कर सकते हो, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कहाँ पे है, बलिया में है। तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और मैंने इसको ट्रिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा करके अब आगे बढ़ता हूँ। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं, 6 बचे हुए, 6 को और देखते हैं कि भैया इनका कहाँ पे है। और जैसे मैंने इसको बताया वैसे आपको याद करके रखना, ठीक। चलिए रजिस्टर 2 काम नहीं कर रहा है, मतलब मिटाने के लिए हाथ का ही प्रयोग करेंगे आज। पता नहीं क्यों आज इस पे बड़ा वो लग जा रहा है, जुट भी नहीं रहा है ठीक से। देखें सॉरी यार नहीं मिट रहा, लेकिन इस क्लास को तो हम खत्म करेंगे ही। अगला देखते हैं, आठ हो गए थे, 9वां देखते हैं। पटना पश्चिम बिहार, पटना पश्चिम बिहार, ठीक है। ये आपके एटा में है, कहां पे है, एटा में है, ठीक है। अब अगर इसका भी ट्रिक अगर हम बनाना चाहें तो पटना पश्चिम बिहार ईटा में है, तो एटा यानी ईट, ठीक है ना। तो कह सकते हैं पटना की ईट, पटना की ईट। मान लेते हैं कि पटना की जो ईट है बड़ी फेमस है, तो पटना की ईट यानी पटना, पटना से पटना हो गया सीधे सीधे, और एटा से ईट, ठीक है। वैसे दोनों का नाम मिल भी रहा है, पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे है, एटा में है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में आप लोगों को। अगला वाला देखते हैं, बहुत ही आईएमपी है, सूर सरोवर, सूर सरोवर पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार, ठीक है। ये आपके आगरा में है, ये आपके आगरा में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पे है, सीधे सीधे आपको ऑप्शन जाएगा भैया, सूर सरोवर पश्चिम बिहार हमारे आगरा में है, ठीक है। बहुत ही आईएमपी है, पटना पश्चिम बिहार सब पूछे गए क्वेश्चन है। पटना पश्चिम बिहार भी पूछा गया है, कहाँ पे है, एटा में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार भी पूछा गया है, कहाँ पे है, एटा में है, ठीक है। अगर ट्रिक बनाना चाहे इसका तो सूरों का सर आगे, ठीक है। सूरों का सर आगे, सूर मीन्स अंधा होता है, ठीक है। तो सर यानी सूर सरोवर, इतने से ही आप पकड़ो, सूर, सूरों का मतलब सूर, ठीक है। सर यानी सरोवर, ठीक है। सूर सरोवर आगे यानी आगरा, सूरों का सर आगे है, यानी सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा आगरा में है, ठीक है। बहुत ही आईएमपी है, इसको याद करके रखो। 11वां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार आपके बेती स्थल है कहाँ? कुंडा। कुंडा कहाँ? प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करके रखोगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार कहाँ पे है? सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार आपके बेती कुंडा प्रतापगढ़ में है, आईएमपी है, इसको भी याद करके रखना है। तो 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, अब 2-3 और बच रहे हैं। एक है आपका बरहवा शेखा, शेखा झील, शेखा झील पश्चिम विहार, पश्चिम विहार। ठीक है, ये है आपके अलीगढ़ में, अलीगढ़ में। ठीक है, अभी नया स्थापित किया गया है शेखा झील पश्चिम विहार जो है। तो यहां पे इसको याद कैसे करेंगे आप लोग? अलीगढ़ के शेख, अलीगढ़ के शेख ऐसे याद कर लीजिए, अलीगढ़ के शेख। ठीक है, अलीगढ़ के शेख यानी शेखा पश्चिम विहार कहां पे है? अलीगढ़ में है, अभी ये नया नया स्थापित हुआ है। तो 12वां शेखा झील पश्चिम विहार कहां पे है? अलीगढ़ में है। अब मैंने ट्रिक बना दी, अलीगढ़ के शेख। ठीक है, एक बहुत ही आईएमपी है जो एग्जाम में आया हुआ है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आईएमपी है, कछुआ, कछुआ पश्चिम विहार, पश्चिम विहार, कछुआ पश्चिम विहार। ये आपके कहां पे है? ये आपके वाराणसी में है। ठीक है, इसको भी आप कोई ट्रिक नहीं, आराम से याद कर सकते हैं। कछुआ, वाराणसी के कछुए। ठीक है, कछुआ। ठीक है, ऐसे जैसे कोई आपका मित्र या कोई भी बनारस जा रहा है तो उससे आप कह सकते हो कि वाराणसी से, वाराणसी से कुछ लाओ। भाई वाराणसी आप जा रहे हैं तो बनारस से हमारे लिए कुछ लेते आइए। तो वाराणसी का मतलब वाराणसी हो गया, कुछ का आप संदर्भ जो है कछुए से लगा लेना। तो वाराणसी से कुछ लाओ यानी कछुआ पश्चिम विहार कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक है, तो 13 पश्चिम विहार हो गए। एक छूट रहा है, 14वां कछुआ पश्चिम विहार वाराणसी, पटना पश्चिम विहार एटा, सूर सरोवर पश्चिम विहार आगरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार बेती कुंडा प्रतापगढ़ में है, शेखा झील पश्चिम विहार अलीगढ़ में है, कछुआ पश्चिम विहार वाराणसी में है। हाँ, बखीरा, बखीरा पश्चिम विहार, बखीरा पश्चिम विहार, बखीरा पश्चिम विहार आपके संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर। ठीक है ना, तो बखीरा पश्चिम विहार सीधे सीधे आपको ऑप्शन जाएगा भैया बखीरा पश्चिम विहार हमारे संत कबीर नगर में है। इसकी अगर आप ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि संत कबीर को बुखार हो गया, संत कबीर को बुखार हो गया। ठीक है, बुखार हुआ, ऐसे बना सकते हैं भैया संत कबीर जी को बुखार हो गया। संत कबीर नगर में कौन सा पश्चिम विहार है? बखीरा पश्चिम विहार है। तो ये रहे आपके पश्चिम विहार, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ट्रिक के साथ मैंने बता दिया है 14 पश्चिम विहार को, सबको आपको याद करके रखना है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ही आईएमपी हैं, एग्जाम में पूछी गई है सारी चीजें। पटना पश्चिम विहार भी पूछा गया है, सूर सरोवर पश्चिम विहार कहाँ पे? आगरा में है, सुरों का सर आगे यानी सूर सरोवर पश्चिम विहार आगरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार कहाँ पे? प्रतापगढ़ में आपके है। ठीक है, और शेखा झील पश्चिम विहार अलीगढ़ के शेख कहाँ पे है? सीधे सीधे ऑप्शन जाएगा आपका। फिर अलीगढ़ में कछुआ पश्चिम विहार कहाँ पे है? वाराणसी में आपका ऑप्शन जाएगा। फिर बखीरा पश्चिम विहार कहाँ पे है?
संत कबीर नगर यानी कि संतों को बुखार हो गया। ठीक है, तो इतने पक्षी विहार आप लोगों को 14 पक्षी विहार आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन आते हैं कैसे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, या तो सीधे से पूछ देगा सूक्ष्म सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे, आपका ऑप्शन जाएगा तुरंत आगरा में है। ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन करेगा। या तो क्वेश्चन आते हैं कि स्थान के साथ इसको सुमेलित करिए, तो आप इसको सुमेलित करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर चली जाएगी, आप इसको सुमेलित करिएगा। अब एक चीज और है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे प्रथम पक्षी विहार कौन सा होगा, तो चंद्रशेखर आजाद वाला ही होगा ना, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ाया हुआ है कि अगर पूछता है कि पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। ठीक है, सबसे पहला है। ठीक, और स्थापना कब हुई, 1984 में। अगर पूछता है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, ठीक है ना, अब अगर क्वेश्चन करें कि भैया सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ा जो पक्षी विहार होगा वह होगा लाख बहोशी पक्षी विहार। लाख बहोशी क्या है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है ना, लाख बहोशी पक्षी विहार सबसे बड़ा है। अब इसको भी अगर ट्रिक से याद करना चाहो तो लाखों बेहोश हो गए। ठीक है ना, लाखों बड़े लोग बेहोश हो गए, लाखों बड़े लोग बेहोश हो गए, ऐसे आप याद कर सकते हो। यानी ये सबसे बड़ा है, लाखों बड़े क्या हो गए, बेहोश हो गए। यानी कि लाख बेहोशी पक्षी विहार क्या है, सबसे बड़ा है। अच्छा, छोटा अगर देखा जाए कि भैया छोटा कौन सा है, तो छोटा आपका है पटना पक्षी विहार। नहीं, पहले पटना पक्षी विहार रहा करता था, लेकिन अब नहीं है। अब सबसे छोटा आपका हो गया है शेखा झील वाला, जो कि अलीगढ़ में है। ठीक है ना, शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पे, मैंने पढ़ा दिया है, कैसे पढ़ाया था इसको, अलीगढ़ के शेख। ठीक है, शेखा पक्षी विहार कहाँ पे है, अलीगढ़ में है, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से याद करके रखोगे। एक चीज और इसमें जोड़ लेंगे हम लोग, बस हमारी आज की क्लास यहाँ वाली तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। हालांकि माफी चाहूंगा, मिट नहीं रहा, पता नहीं क्यों आज इस पे क्या कारण है कि थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा पक्षी विहार है, सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील, इसको भी आपको याद करके रखना है कि सबसे पहला कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, और सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। तो तीनों चीजें क्लियर होगी, बाकी जितनी चीजें मैंने बताई उसको आप क्लियर करके रख लीजिए। ठीक है, एक चीज और हम लोग देखेंगे कि गिद्धों जिसको जटायु, थोड़ा नाम जो है सम्मान से लिया गया, गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र ये कहां पे स्थापित किया गया है, तो आपके महाराजगंज में। ठीक है ना, महाराजगंज में एक स्थान है भारी वैसी, ये चीज है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करके रखना होगा कि गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया, इसकी स्थापना जो है हमारे महाराजगंज में करी गई है। ठीक है ना, महाराजगंज में भारी वैसी एक स्थल है, वहीं पर करी गई है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और गिद्धों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ करी गई है। और कछुओं के लिए अगर पूछेगा तो कछुआ पक्षी विहार कहाँ पे है, सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाता है कि वाराणसी में है। तो कछुओं के प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ करी गई है, तो आपका ऑप्शन जाएगा वाराणसी में करी गई है। तो आज के लिए फिलहाल आज का जो चैप्टर है पीसीएस आरओ स्पेशल है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगी मुझे लगता है, क्योंकि दूसरी बार में मिटा नहीं है ठीक से, और मेरा डेस्टर भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग किसी तरह से सामंजस्य बिठा करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो यूपी स्पेशल आरओ का एक चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।